नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम पावर पॉइंट का तीसरा एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें कर चुके हो, पीडीएफ डाउनलोड और ये दोनों वीडियो देख चुके हो, और अगर नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 7 और MS ऑफिस 2007, और बाद में मैं यूज़ कर सकता हूँ विंडोज़ 10 और MS ऑफिस 2019। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पीडीएफ खोल लेते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज क्या कहना चाह रही है। जब तक ये पीडीएफ खुलने में टाइम लगा रही है, चलो खुल गई। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 था। अब अगला एक्सरसाइज नंबर 3 ये है। ठीक है, हमें ये वाला एक्सरसाइज बनाना है, तो इसको बनाएंगे अभी हम। और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलना है, तो उसके लिए स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। ठीक है, देखिए आप पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, तो यहाँ से कोशिश की जाएगी कि स्पीड थोड़ी बढ़ाया जाए और 10 मिनट के अंदर ही वीडियो कंप्लीट किया जाए, जिससे कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। ठीक है, तो मैं अपनी स्पीड से काम करूँगा। सबसे पहले मैंने पावर पॉइंट खोल लिया, इसके बाद मैं सेव करूँगा। ठीक है, और सेव में बीच में भी करता हूँ, और एंड में ज़रूर करना चाहिए प्रिंट से पहले। ठीक है, जब भी आप प्रिंट कमांड दोगे उससे पहले सेव करना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या रखा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग अ स्लाइड एज शोन अबव, सेव इट ऑन योर असाइंड डेस्कटॉप एंड नेमिंग द फाइल इज दिस। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो ऑफिस बटन, सेव, देन डेस्कटॉप में सेव करेंगे, डेस्कटॉप लीजिए। और सेव कैसे करेंगे, जो भी रोल नंबर चाहेंगे उस रोल नंबर से करेंगे, SSC_। और रोल नंबर मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। ठीक है, इसको रोल नंबर मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक, हमने देखिए पावर पॉइंट खोल लिया है। ठीक है, अब देखते हैं पावर पॉइंट में इनका डिफ़ॉल्ट स्लाइड का यूज़ करना है, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, ऐड टाइटल और ऐड सब टाइटल, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ बोले तो स्टार्टिंग का सब कुछ कर लिया है। अब हमें टाइपिंग की ज़रूरत है, अब हमें इतना टाइप करना है। तो मैं टाइपिंग पे आता हूँ। सबसे पहले जो बॉक्सेस है इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, तो मैं ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक, और जो ऐड सबटाइटल वाला बॉक्स है इसको हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा करके हमें इजी रहता है टाइप वगैरह करना, तो इसको बड़ा कर लूँगा। ठीक, अब जो भी ये लिखा हुआ है इसको हम टाइप कर लेंगे, फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। तो कैजुअल लीव्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है स्लाइड में। कैजुअल लीव्स क्या होती है? वो लीव्स जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और देखिए ये जो फॉन्ट है ये ग्रे कलर में आ रहा है, इसको हमें ब्लैक में चाहिए, तो पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर ब्लैक कर लेते हैं। तो सम फैक्ट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद एंटर लगाकर इन अ कैलेंडर ईयर टोटल 8 डेज ऑफ कैजुअल लीव इज परमिसिबल। में साल में आप 8 बार कैजुअल लीव ले सकते हैं टोटल। स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। और नो एक्यूमुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? नो एक्यूमुलेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये है कि जो आपको छुट्टी मिल रही है ना, 8 कैजुअल लीव, वो आपको एक ही साल में कंप्लीट करना है। मतलब 2020 भी चल रहा है, तो 2020 में 8 सीआर ले सकते हो आप। ठीक है, 8 सीआर ले सकते हो। अगर आपने मान लो 5 ही लिए, 3 सीआर बच गई आपकी 31 दिसंबर तक, तो आपका वो नेक्स्ट ईयर वो 3 जुड़ेंगे नहीं, वो 3 आपके बर्बाद हो गए, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे फिर। अभी के हिसाब से मेरे पास इस वक्त 4 सीएल बची हुई है, आज की डेट में 4 सीएल बची हुई है, तो मुझे अगले दिसंबर तक मैं 4 सीएल लेने की कोशिश करूँगा। अभी कुछ दोस्तों की शादी है तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, कुछ घर में काम है तो उसके लिए भी जाऊँगा, तो उन छुट्टियों को यूज़ करने की कोशिश होगी। ठीक है, और मेरे पास अभी एक आरएच भी बचा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आपको अपने हिसाब छुट्टियाँ लेनी होती है। ओके, तो मैंने सब कुछ टाइप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अगला पॉइंट, यूज बुकमैन ओल्ड स्टाइल एज फॉर द फॉन्ट फॉर बोथ टाइटल एज वेल सब टाइटल। तो टाइटल के लिए बुकमैन लेना है और सब टाइटल के लिए बुकमैन लेना है।
तो बुकमैन टाइप कर लो। तो हमने बुकमैन टाइप तो कर लिया, गायब हो गया। तो एंटर बुकमैन ओल्ड स्टाइल, एंटर मार दो, बुकमैन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो चुका है। और यहाँ पर इसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी बुकमैन कर लेते हैं, बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ठीक है, अब कह रहे हैं यूज़ फॉन्ट साइज ऑफ 44 पॉइंट फॉर द टाइटल। टाइटल में कितना फॉन्ट लेने के लिए बोला गया है? 44 पहले से ही अच्छी बात है। और यहाँ पे बोल रहे हैं यूज़ साइज फॉन्ट साइज ऑफ 28 पॉइंट्स फॉर द सब टाइटल। सब टाइटल के लिए 28 लेना है। ठीक है, 28 ले लिया। द साइज ऑफ द फॉन्ट्स वुड बी 24 पॉइंट्स इन द बुकमैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट। ये 28 है, सॉरी ये 44 है, ये 28 है। और तो इसको कितना बोला है? इसको बोला है 24, तो इसको 24 ले लेते हैं। ठीक हो गया। टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइन एंड बिल्टेड एज पर द गिवन सैंपल सेट। मीन्स अब जो टेक्स्ट है हमको फॉर्मेटिंग करनी है उसकी। ठीक है, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कैजुअल लीव जो लिखा हुआ है वो बोल्ड है और अंडरलाइन है, तो पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया और इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया। अब सिमिलर सा हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं, सम फैक्ट जो है इटैलिक है, इटैलिक कर दिया। और जो यहाँ पर है इतने एरिया में क्या है? बुलेट लगा हुआ है सिंबल फॉर्म में, तो सिंबल फॉर्म में गए और सेम बुलेट लगा दिया हमने। अब साथ में क्या है? इन सब के बीच में एक एक एंटर है, तो एंटर मार देते हैं। ठीक है, एंटर मार दिया हमने। और इसके बाद इन सबको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग है तो हमें रूलर का यूज़ करना है। रूलर आपको पता है कैसे यूज़ करना है। इसको ड्रैग कर देंगे थोड़ा सा, और जहाँ तक आपको दिख रहा है लगभग M के आसपास तक ये रूलर जाएगा, तो आगे हमारा रूलर। ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हैं इस बॉक्स को हम, कैजुअली इसके थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे बस हम। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? इस बॉक्स को हम वेट दे देंगे, वेट। ठीक है, लाइन कलर सॉलिड लाइन, और लाइन स्टाइल में इसको वेट दे देंगे। इसको वेट दे देता हूँ 2। ठीक है, और लाइन कलर भी चेंज नहीं किया अभी, तो उसको भी कर लेते हैं क्लोज। तो हमने इसको वेट दे दिया। इसका वेट और इसके वेट थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको वेट बढ़ा लेते हैं और इसको 4 करने की कोशिश कर देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, अब लगभग वेट सही लग रहा है दोनों में। ठीक है, तो वेट अच्छा हो गया है। अब इसको छोटा कर सकते हैं हम। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए इसमें जो चीज़ें अभी लिखी हुई सब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में थोड़े से जो फॉर्मेटिंग बची है उसे बाद में देख लेंगे। ठीक, ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल है पूरा, ये वही बुकमैन ओल्ड स्टाइल है, सब कुछ ठीक है। अब अगला पार्ट है इंसर्ट फुटर विद डेट, रोल नंबर एंड नेम ऑन द रिस्पेक्टिव लोकेशंस एज शोन इन द सैंपल सेट। साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 14 पॉइंट्स इन टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम अपडेट ऑटोमेटिकली, और ये इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में लेने की कोशिश करेंगे। तो है हमारे पास, अगर नहीं होगा तब भी टेंशन नहीं, जैसे उसके आसपास का लीजिएगा। ठीक है, फुटर में क्या लिखना है? रोल नंबर और नेम। रोल नंबर मैंने क्या रोल नंबर लिया? 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। और अब नेम लिख देंगे, नेम वरुण कुमार मंडल। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं स्लाइड में, और ये हमारा ये आ गया। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए फॉन्ट सेम बोला है। फॉन्ट कितना बोला है? 14 पॉइंट्स इन टाइम्स न्यू रोमन। तो होम पे जाएंगे, 14 पॉइंट्स कर देंगे और टाइम्स न्यू रोमन लेंगे। नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो टाइम्स टाइप कर लो, आ गया। तो एंटर दबा दो, उसी के ऊपर देखो, इसी के ऊपर ऑरेंज हो रखा है, टाइप एंटर दबा दोगे तो वही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाला बॉक्स उस साइड लेके जाना है, मीन्स इसको बढ़ाना है, ड्रैग करना है, तो ड्रैग कर लीजिए। ठीक हो गया, और थोड़ा सा इनको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो कंट्रोल बटन के साथ मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया हूँ उनको, और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ये थोड़ा नीचे है, इसको ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो नवंबर जो है इस लाइन से मैच करना चाहिए लगभग, क्योंकि सितंबर लगभग इससे मैच कर रहा है, तो नवंबर ही मैच्ड है। बस हल्का सा छोटा सा उधर लेके जा सकते हैं। चलो लेके चले गए। रोल नंबर जो है
के नीचे है तो के नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे, इसको लेफ्ट लाइन कर देते हैं तो के नीचे आ गया, और यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा दो आप, जिससे कि जो आपका रोल नंबर लगभग इस लाइन तक चले जाए, कोशिश है कि उसके आसपास जाए तो ठीक रहेगा। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका डेट भी आ गया, रोल नंबर और नेम आ गया। 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारा लगभग बन भी चुका है, अच्छी बात है। हमें बस कुछ चीज़ें चेक करनी होगी कि इसके ठीक है गलत है, बस और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अब देखिए फॉन्ट ये 24 होगा और ये 32 होगा, तो लगभग सब कुछ ठीक सा हो गया है। ओके, आपने सेव भी कर लिया है, सेव नहीं किया तो सेव कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल+S दबा दीजिए, कंट्रोल+S। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट भी हो गया। 7 पॉइंट हमने पहले ही कर रखा है। 8 पॉइंट के बोला टेक अ प्रिंट ऑफ योर स्लाइड एज पर डिजाइन टेक्स्ट shown in the sample slide above on a single A4 page and put your signature adjacent to your print name with current date. Please ensure that current date and time are visible on the printout. Please ensure that your roll number and name are also appearing clearly in the printout at appropriate places. फिर 9th पॉइंट भी पढ़ लीजिए आप। बस 8th और 9th पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि आपको जो प्रिंट होना चाहिए एक ही पेज होना चाहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, देखिए पेज 1 of 1, तो एक ही पेज में आपका प्रिंट हो रहा है, मीन्स आपका लगभग सब कुछ ठीक है ना। ये जो आपका स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा दिख रही है, बस इसको हम कम कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आपका लगभग सेम ही है। ठीक है, थोड़ा गलत देखो, कैजुअल का जो कैजुअल का एल है, एल के बाद यहाँ पे बॉक्स है, तो हम उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। सब चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, अगर लास्ट में आपको लग सब कुछ ठीक लगे तो ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, और आई थिंक ये जस्टिफाइड है, तो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो, जस्टिफाई कर दिया तो कितना अच्छा हो गया, जस्टिफाइड है, लेफ्ट हैंड नहीं जस्टिफाई है। ठीक है, तो जस्टिफाई कर दिया हमने, तो इससे हमारा लगभग सब कुछ ठीक हो गया। ओके, और इसको थोड़ा ऊपर करना था बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी है क्योंकि बॉक्स छोटा हो गया थोड़ा सा, तो हमें वो करना पड़ेगा। देखिए प्रिंट प्रीव्यू करने का कितना फ़ायदा हुआ आपका, बीच में आपका चेक हो गया, आपको लग रहा था ठीक था परंतु ठीक नहीं था, है ना। तो कुछ चीज़ें होती है आपको फ़ायदा बाद में कर जाती है, तो हर चीज़ आप करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक बार प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिए और देख लीजिए कैसा दिख रहा है। कैजुअल फैक्ट्स, यहाँ पे स्पेसिंग आप कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ कम करना है आपको। सम फैक्ट्स ठीक है, इन्हें कैलेंडर ठीक है, और ये भी ठीक है। अब सब कुछ आपको ठीक ठाक लग रहा है, ये भी ठीक सा है। तो इसका जो है हम थोड़ा ऊपर ले गए थे, इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाओ, काफ़ी चिपका दिया था हमने, नीचे लेके आ जाओ, और ये परफेक्ट हो गया हमारा, है ना। तो आपको ऐसे करके देखते रहना है कि परफेक्ट कितने टाइम पे हो रहा है। मैं चाहता डायरेक्ट में कर सकता था, क्योंकि ये स्लाइड मैंने पहले से बनाई हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, तो पहले से मैं कर सकता हूँ सब चीज़ें, लेकिन आपके सामने थोड़ी थोड़ी गलती तक, जिससे कि आप वहाँ गलती ना करो। ठीक हो गया, आपको दिखा सकता हूँ जो मैंने पहले स्लाइड बनाई हुई है, ये सारी एक्सरसाइज बनाई हुई है, इसी से मैंने फ़ोटो करके वहाँ पे आपके साथ शेयर कर रखा था। दिख रहा है आपको? ओके, और यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर रखा है क्योंकि मैं इस डेट के साथ ही काम करना चाहता था, और एक्चुअल में यहाँ पे फिक्स नहीं करना, और मैं ऑटोमेटिक यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने कर रहा हूँ। फिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस डेट से कुछ इंपॉर्टेंस है मेरा। ठीक है, तो इसी दिन मैंने PDF को मैंने आपके सामने शेयर किया था, ताकि उसी दिन उसी डेट से आपको दिखे। ठीक है, एक्चुअल में फिक्स्ड नहीं है। ओके, तो दोस्तों अभी आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आपने लास्ट में सेव कर दिया प्रिंट करने से पहले, अब आप प्रिंट कर दोगे तो आपका यहाँ प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर आएगा उसको ले लीजिएगा और प्रिंट कर दीजिएगा, तो बस हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।